वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली कुछ क्लासेस से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज की क्लास जो है उसके अंदर हम प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास के अंदर हमने बोर मॉडल को पढ़ा है। बोर मॉडल के अंदर हमने ये चीजें पढ़ी कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट के अंदर अगर जाता है या एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस टाइम पे एनर्जी या तो रिलीज की जाएगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी। तो जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब की जाती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, जिनको हम क्वांटा कहते हैं, उनके रूप में होती है। तो उसी चीज को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। इस थ्योरी के अंदर, ठीक है, जो पिछली क्लासेस के अंदर हम चर्चा कर रहे थे उसके अंदर ये था कि जो बोर थे उन्होंने ये बताया कि जैसे न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ अगर अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, उन एनर्जी लेवल्स के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन सिंगल एनर्जी लेवल से, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से अगर इस एनर्जी लेवल में जाना है तो इस एनर्जी लेवल के इक्वल, मतलब इन दोनों का, इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी एनर्जी अलग होगी। ठीक है, और हमारे को पता है कि न्यूक्लियस से जो जितना दूर होगा एनर्जी का डिफरेंस जो होगा, मतलब एनर्जी जो होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब इसकी एनर्जी इस वाले से ज्यादा होगी तो हमारे को यहाँ पे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इसको इस एनर्जी लेवल में आना हो, मतलब न्यूक्लियस के पास वाले एनर्जी लेवल में आना हो, तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। तो ये एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है और रिलीज होती है, यहाँ के लिए एब्जॉर्ब होगी, और अगर इसको इधर आना है तब एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो इन दोनों ही केसेस के अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज होगी वो एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे बंडल्स के रूप में होगी, और उन बंडल को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीज इसके अंदर आएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the energy which is absorbed or released is in the form of small packets called quanta। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनर्जी जो कि या तो रिलीज होगी या फिर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो वो किस फॉर्म में होगी, तो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होगी। उन्हीं पैकेट्स को क्या बोलते हैं, हम क्वांटा बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी। अब अगर हम एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में फॉर्म में होता है तो इसी चीज को हम क्या मैथमेटिकल फॉर्म में भी बता सकते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं, E इज इक्वल टू, E मीन्स एनर्जी, इज इक्वल टू H न्यू या फिर Hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये जो फॉर्म है, एनर्जी जो होगी उसको हम क्या करा सकते हैं, रिलेट करा सकते हैं। यहां पर क्या चीज क्या है, तो E जो है वो तो क्या है, क्वांटा एनर्जी, एनर्जी ऑफ
क्वांटा। ठीक है, क्वांटा, या फिर हम इस क्वांटा को ही क्या बोल देते हैं, फोटोन भी बोल देते हैं, तो फोटोन एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं, तो H जो है वो क्या है, तो H जो है वो तो क्या हो जाता है हमारे प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत सी जगह कैलकुलेशन में यूज होती है, तो इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा न्यू जो है वो क्या हो जाएगी, जो भी एनर्जी होगी उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी जो होगी, मतलब एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, मतलब अगर इसको एनर्जी अगर ये रिलीज करता है तब तो क्या हो जाएगी, जो रिलीज्ड रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और अगर एब्जॉर्ब करता है तो जो एनर्जी इस पे इंसिडेंट करवाएगी उस एनर्जी की क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या बच गया, लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगी, वेवलेंथ हो जाएगी ऑफ रेडिएशन, जो भी रेडिएशन होगी उसकी वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है, और क्या है, तो हमारे पास c है जो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट ये भी आपको याद होना चाहिए, कैलकुलेशन में बहुत सी जगह यूज होता है। ठीक है, ये होता है 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन अप्रोक्सीमेशन के बेस पे हम केवल इसको याद रखते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी के अंदर इतना सा है कि अगर जो भी रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी लेवल से अगर किसी दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा तो उन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। और वो एनर्जी जो होगी वो किस फॉर्म में होगी, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में या स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होती है, जिनको क्या बोलते हैं, क्वांटा। और मैथमेटिकल फॉर्म में बात करोगे तो एनर्जी जो होती है वो एच न्यू के इक्वल होती है या फिर एच सी अपॉन लेमडा के इक्वल होती है। यहाँ पर ई जो है वो तो क्या हो जाएगी, जो भी क्वांटा होगा उसकी एनर्जी हो जाएगी, एच प्लांक कांस्टेंट हो जाएगा, न्यू फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, लेमडा वेवलेंथ हो जाएगी और सी लाइट की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, बहुत छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।